हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने से पहले हम आयत को समझ लेते हैं कि आयत का परिभाषा क्या है और दोस्तों आयत और चतुर्भुज में अंतर क्या है, क्योंकि ये दोनों आकृति सेम एक ही जैसे दिखती हैं। तो चलिए पहले आयत को समझते हैं। दोस्तों, आयत को समझने से पहले हम चतुर्भुज को समझते हैं। चतुर्भुज का परिभाषा है कि चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। यानी दोस्तों, ये कोई भी आकृति हो, किसी भी शेप का, लेकिन वो चारों ओर से घिरी रहनी चाहिए। इसका लंबाई कुछ भी हो, इसका लंबाई कुछ भी हो, दोस्तों कोई मायने नहीं रखता। यदि ये चारों भुजाएं चारों ओर से घिरी हो तो उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। तो दोस्तों चतुर्भुज को समझ गए, अब आयत को समझते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा चतुर्भुज जिसका आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा चारों कोण 90 अंश का हो। तो दोस्तों चतुर्भुज में क्या था कि कोई भी आकृति हो जो कि चारों ओर से घिरा हो, उसे हम चतुर्भुज बोल देंगे। लेकिन आयत जो है, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होगी, यानी ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। और दोस्तों दूसरा कंडीशन क्या है कि इसके जो दो चारों कोण है, ये कोण है, ये 90 अंश का होना चाहिए। अब ये नहीं कि ऐसे ऐसे हो या फिर ऐसे हो तो ये 90 अंश का नहीं होगा, इसमें चारों कोण 90 अंश का होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे देखिए, ये 3 सेंटीमीटर का ये है, तो ये इसके जस्ट सामने वाली भुजा भी 3 सेंटीमीटर का होगा। यदि ये 2 सेंटीमीटर है तो इसके जस्ट सामने वाली भी भुजा 2 सेंटीमीटर का होगा। यानी आमने सामने की भुजा समान होगा और ये आमने सामने की भुजा समान होगा। अब देखिए, जो बड़ी भुजा होगी उसको हम लंबाई कहेंगे। यानी जो सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी जो जब से सबसे लंबा होगा उसको लंबाई बोलेंगे, और जो छोटी भुजा को चौड़ाई बोलेंगे। यानी जो इसमें छोटी भुजा होगी उसको चौड़ाई बोलेंगे। तो दोस्तों ये हो गया आयत की परिभाषा, बिल्कुल आसान तरीका से, इसमें कुछ भी समझने लायक नहीं है। आप आयत में ये समझ लीजिएगा कि आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे हम आयत कहेंगे, और जिसका सभी कोण चारों कोण 90 अंश का हो, तो दोस्तों उसको हम आयत बोलेंगे। इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए अभी इस पर प्रश्न को करते हैं। दोस्तों आयत को समझने के बाद क्षेत्रफल को समझते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दोस्तों इसका एक फार्मूला होता है, लिखेंगे उसको यहाँ पर। आयत का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों देखिए, एक लंबाई को लेंगे और एक चौड़ाई को लेंगे, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल, यदि आप नोट बना रहे हैं तो इसको आप इस फार्मूला को लिख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो दोस्तों हम आयत का क्षेत्रफल पहले निकालते हैं। तो लंबाई कितना है, जो सबसे लंबी भुजा होगी वो लंबाई होगी, तो 12, और गुणे चौड़ाई कितना है, जो छोटी लाइन होगी उसको चौड़ाई कहेंगे, तो 4। तो 12 चौक 48। दोस्तों जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ पर जो भी दिया रहेगा उसको सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, यानी जो भी रहेगा उसको वर्ग कर देंगे। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, यदि मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। इसका यूनिट का आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे इसी में गलती कर देते हैं। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल निकल गया। अब परिमाप, तो यहाँ पर परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, परिमाप का मतलब कि चारों भुजाओं का योग, यानी परि माने चारों ओर, और माप का मतलब मापना, यानी यहाँ से शुरू करेंगे तो ऐसे 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 ऐसे, यानी चारों को नाप लेंगे। तो दोस्तों यदि आप ज़्यादा जानकारी है तो आप ऐसे ही जोड़ लेंगे, 12 4 16 और 16 4 20 और 20 और 12 32, यानी परिमाप 32 हो गया। क्योंकि आपको पता है कि चारों भुजाओं का योग क्या कहलाता है, आयत का परिमाप। लेकिन हमें तो फार्मूला से निकालना है, तो लिखेंगे फार्मूला में लंबाई प्लस चौड़ाई।
दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई याद कर लीजिए, और उसके बाद दोनों दो दो है, ये लंबाई भी 2 होगा, चौड़ाई भी 2, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों हमारा लंबाई कितना दिया है 12 और चौड़ाई 4, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 12 4 16 और 16 दूना के 32। दोस्तों ये 32 जो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर में आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम बहुत बेसिक तरीका से एकदम सरल भाषा में आपको आयत को समझाए हैं। आयत का क्षेत्रफल को और परिमाप को भी निकालना आप सीख गए होंगे। दोस्तों इतना सरल भाषा में आपको कहीं भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।